ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं ईमान वाला काफ़िर, जिसका ईमान है लेकिन वो काफ़िर है। ये एक नया नाम है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे एपोस्टेट इमाम और बहुत सारे है ना, सच वाला जी और एक्स साहिल जी, बहुत सारे हैं। तो ये एक नया नाम है इमाम वाला काफ़िर। तो इन्होंने तबलीगी जमात में काफ़ी अरसा गुज़ारा है। इन्होंने अपनी एक शायरी की किताब भी लिखी है, सुलगते मौसम में। ये उनकी एक पोएट्री की किताब है जो उन्होंने लिखी है और उन्होंने पब्लिश भी किए हैं। ये लॉकडाउन के समय में लिखते-लिखते ये इतने मसरूफ़ हो गए थे, इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे कि जब इन्होंने एक ये किताब लॉकडाउन में लिखने शुरू की अबाउट रिलिजन, यही पॉइंट था जब वो समझ गए कि ये इस्लाम जो है वो मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट, मुझे इस्लाम से मतलब उनको समझ में आ गया कि इस्लाम है क्या चीज़, ठीक है? तो अब ये है कि इन्होंने विभिन्न बहुत अलग-अलग धर्म के बारे में छानबीन की। जैसे सिखिज़्म है, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, हर एक इस पहलू को देखा, हर एक रिलिजन के पहलू को देखा। लेकिन जब वो इस्लाम इमेजिन कि वो तबलीगी जमात में ऑलरेडी रह चुके हैं, बहुत ही एक कंज़र्वेटिव फैमिली से हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें क्या होता है, एक्चुअली जब उन्होंने रियल लाइफ में देखा कि एक इस्लाम में क्या होता है, तब उनका दिल इससे दूर होता गया। ठीक है? तो यही मैं बस इनके बारे में इतना ही मैंने लिखा है इनके तारीफ में। लेट मी उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ ताकि वो अपने ही ज़ुबानी अपनी कहानी बता सकें। ठीक है? तो मैं अभी उनको ऐड कर रही हूँ अपने स्ट्रीम में। बहुत-बहुत नमस्कार। इमाम, बहुत-बहुत नमस्कार। जी, नमस्कार, आदाब। और ईमान वाला काफ़िर, ईमान इमाम वाला, नहीं, ईमान वाला। क्योंकि इन ईमान लोगों है। का कहना है ना कि काफ़िर के पास ईमान नहीं है, हम ही ईमानदार हैं, बाकी तो पूरी दुनिया बेईमान है। सही बात। तो मैंने एक काफ़िर ऐसा भी जिसके पास ईमान भी है, वो ईश्वर को भी मानता है, वो जो भी सर्वशक्तिमान है, जिस रूप में भी है, जहाँ भी कहीं है, तो काफ़िर के पास क्यों ईमान नहीं हो सकता? सही तो बात। इसलिए मैं ईमान वाला काफ़िर। और बता दूँ, मैं जो लिखता हूँ, वैसे मैं इमरोज़ आलम के नाम से लिखता हूँ। तो ये जी, मेरी बुक का नाम है ईमान वाला काफ़िर, जो बहुत जल्दी पब्लिश करने की कोशिश है। इसमें आँखों देखा हाल लिखा गया है, जो हिंदू क्या कर रहे हैं, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, सिख क्या कर रहे हैं, ईसाई क्या कर रहे हैं, ये कैसी-कैसी कौमें हैं। जो कौम जैसी है, ज़ाहिर-सी बात है कि उसको वैसी ही तालीम मिली है, वैसी ही उनकी तरबियत हुई है। तो ये है मैम। जी। तो अब मैं आपको इमरोज़ ही कहूँगी क्योंकि मेरे मुँह में ईमान वाला काफ़िर बहुत लंबा नाम है, तो मैं इमरोज़ के नाम से आपको मुखातिब करती हूँ जी, जी, ताकि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मेरे लिए बेटर रहेगा। अभी मैं पहले शुरू करना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, आपके फैमिली के बारे में बताइए और आप कैसे पले-बढ़े, इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमको, हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मेरी जो मम्मी अम्मी हाँ, तो हालाँकि उन्हें मम्मी लफ्ज़ काफ़ी पसंद था। वो कुछ जी, मॉडर्न ख़्याल की औरत थीं जी, और बहुत सारी चीज़ें उन्हें हिंदुओं की पसंद आती थी। लेकिन जैसे-जैसे औरतों के इज्तिमा बढ़ते गए और तबलीग जमात का जो असर मर्दों तक ही नहीं, औरतों तक होने लगा और अच्छा, वो इज्तिमा में जाने लगीं, सुनने लगीं, वहाँ पर फिर घर पे आके नसीहत करना, वो करना, ये करना। जैसे वो होली वगैरह देखती थीं, बहुत सारी चीज़ें करती थी, होली खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। फिर वो उन सब चीज़ों से हटती चली गईं। तो हटती चली गईं और मैं भी उन दिनों काफ़ी एकदम पक्का मुसलमान था और मैं तो मौलवियत पढ़ना चाहता था, दारुल उलूम देवबंद ओह! में अपना दाखिला चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो सका। हाँ, ये वजहें ख़ैर फिर कभी बताएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो बचपन से ही कुछ चीज़ें मन में ख़्याल तो आते थे। अब जैसे कि मुसलमानों में सबसे बड़ी एक क्या बात है, अब इनकी खूबी कहा जाए या बुराई कहा जाए, कि ये इस्लाम के खिलाफ सुनते भी नहीं हैं।
सामने वाला चाहे कितने बड़े बौद्धिक स्तर पर, अक्ल के मेयार पर बात कर रहा हो, लेकिन ये सुनते भी नहीं है। चाहे इनके सामने खुद साक्षात ईश्वर अल्लाह आ जाए, विराजमान हो जाए, प्रकट हो जाए, तो ये उसकी भी बात नहीं मानने वाले। या फिर से पैगंबर इनका ही मोहम्मद इनके सामने आ जाए कि भाई ये गलती रह गई थी, इनको सुधार लो, तो ये उसकी भी बात नहीं मानने वाले। तो मुझसे इस्लाम का बस यही वाला एक पहलू छूट गया था कहीं ना कहीं, कि मैं सुनने लगा था। और मुझे इस तरह के कुछ लोग मिले शहर में। एक हमारे गुरुजी हैं भटनागर जी, अश्वनी कुमार भटनागर, उनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ। और बहुत सारे विद्वान लोग आते थे, ओशो रजनीश की किताब के बारे में, उनके लेक्चर के बारे में बात करते थे। खैर बातें आई गई हो जाती थी। फिर मैं मुंबई गया। कुछ लोगों का मैं शुक्रिया भी कहना चाहूंगा यहाँ पर। मेरी एक दोस्त है चोला शाह, तो पृथ्वी थिएटर में मेरी उनसे दोस्ती हुई और मुझे वो एक जगह लेकर गई। उस जगह का नाम है, वहां पर मेडिटेशन करते हैं, बुद्ध को मानने वाले ज्यादा हैं। स्टोन सूप, स्टोन सूप पत्थर का शोरवा। तो वहां पर वो लेकर गई, तो मैं वहां गया और मेडिटेशन किया, बैठा। तो मैं वहां से जब निकल रहा था, एक अचंभे में था, एक हैरानी में था कि यार लोग इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने भले, इतने प्यारे भी हो सकते हैं क्या? ये इंसानी है या कुछ और है? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते रहे अपनी मुस्लिम फैमिली, ये सारी चीजें, और मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बस्ती, मुसलमानों को देख रहे थे, रिश्तेदार है जो और जो नहीं है उनको भी। और वो देखा उनके बात करने की जो सहजता, जो मतलब तमीज, तहजीब, अदब व आदाब, जितनी भी तारीफ की जाए। फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर से, हर हफ्ते होता था, तो मैं फिर से उनके यहाँ पर गया। तो फिर मैंने एक बात कही वहां पर कि मयूरी पंडित जी चलाती उनको, और उनके हस्बैंड लेजली। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मरने के बाद लोगों को स्वर्गवासी कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसे लोग मिले कि जो जीते जी ही स्वर्गवासी दिखाई दे रहे हैं। इतनी शांति, इतना सुकून कैसे है चेहरे पर? इतनी सारी खुशियां कहाँ से लाए हो? तो मैम एक ये सिलसिला रहा मेरा, थोड़ा सा मैं जुड़ा रहा। मैंने चोला शाह जी को भी उसमें धन्यवाद बोला। फिर हुआ ये कि 2017 में समझ लीजिए कि मुझे एक लड़की से मोह हो गया, और उस मोहब्बत का ये आलम था कि अगर वो कहे जान दे दो तो मैं जान भी दे दूं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि इमरोज अगर तुम इतनी मोहब्बत करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, ये करते हो, करते हो। मैंने यार ठीक है, आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, छोड़ देंगे। बोले नहीं, पहले मेरे लिए इतना करो कि 10 दिन के लिए विपश्यना होकर आओ। मैंने ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए, बिल्कुल जाते हैं। तो मेरी एक दोस्त है अदिति गोवित्रीकर जी, जो मुंबई में रहती हैं, फिल्म लाइन से ही हैं। तो मैंने उनसे कहा, हालांकि वो मुझसे पहले कह चुकी थी 2-4 बार कि इमरोज तुम जाओ, विपश्यना में जाओ। तो मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा अदिति जी मेरा रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। बोले कब जाना चाहते हो? मैंने बस जब का भी हो जाए। ठीक है। बोले वापस तो नहीं आओगे? बीच में मैंने जी बिल्कुल नहीं मैम। तो फिर जब वहां पर गए, जो मेडिटेशन किया कि असलियत क्या है इस दुनिया की, वो तो समझ में आने लगी थी। लेकिन उन 10 दिनों में जो कहते ना, इबादत कर रहे हैं आप, तो आपके चेहरे पर उसका निखार दिखना चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए। तो उन 10 दिनों में ऐसा चेहरा, जो नूर जिसे बोला जाता है, जो नूरानियत चेहरे पे, मेरे ही नहीं, जो जितने भी लोग आए थे सबके सब बुझे बुझे से लोग थे, लेकिन देख रहा हूँ कि सभी के चेहरे एकदम इस तरह के नूरानी हो गए। और हमारे दोस्त हैं सतीश पुरोहित जी, उन्होंने भी ये बात कही कि वाकई यार चेहरे पे नूर बरसने लगा है। तो समझ में आया कि यार ये असली इबादत है। तो खैर मैं 2 बार गया विपश्यना में, एक बार मैं वापस भी आ गया भागकर, जिस पर अदिति जी नाराज भी हुई। तो लेकिन 2 मैंने किए, वक्त लगाए, और खैर वो लड़की फिर मेरी लाइफ में तो नहीं रही। शायद
कुछ लोग एक टाइम पीरियड के लिए कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, तो गुरुदेवी की तरह है मेरे लिए। तो उसके बाद फिर जब लॉकडाउन हुआ, ये सिलसिला कुछ भूल से गए, तो लॉकडाउन में मैंने देखा कि यार मैं जो हूँ ड्रिंक वगैरह करने के बाद में बड़बड़ाता क्या था, अभी तो सब दुकानें उकानें बंद है, वो लिखा जाए सोच सोच के मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने एक पेज पहले डाल दिया हिंदुओं के लिए, तो सारे हिंदू दोस्त जितने भी थे, कोई अनफ्रेंड करके भागने लगा, कोई मैसेंजर में आके गाली देने लगा, सॉरी मैसेंजर में तो बहुत कम आए होंगे शायद, लेकिन तीखे तीखे कमेंट गालियों पर आ गए। मैंने ये क्या बवाल है, मैंने तो सच लिखा है। खैर, फिर इसके बाद मैंने एक पोस्ट मुस्लिमों के लिए कर दी। बाप रे बाप, हिंदू दोस्तों ने तो सिर्फ गाली तक ही रखा था, इन्होंने तो बाकायदा धमकियों तक पर आ गए, खतरनाक। और मेरे मैसेंजर में आज भी ये वो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इमरोज आलम अभी जो है तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तुम अल्लाह से तौबा कर लो नहीं तो कुफ्र में शरीक हो जाओगे, वगैरह वगैरह। फिर जब मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया बहुत ईमानदारी से, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना आलिम फाजिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक ही सोच थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी ये लोग कैसे हैं, मैं ये इनकी किताबें पढ़कर क्यों जानूं? ये जैसे दिख रहे हैं सच्चाई तो वही है ना जी। एक मिनट पानी थोड़ा गला। तो मैंने देखना शुरू किया, जब इनको जांचना शुरू किया, चूंकि विपश्यना में एक चीज सिखाई गई थी, एक देखना, आप सिर्फ देखने वाले बन जाओ साक्षी भाव से, और अगर आप देखने वाले हो गए तो बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी कि अपने आप ही आप सीखने लगेंगे, लेकिन देखने में एक साक्षी भाव होना चाहिए। तो मैंने इन सबको देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया और लिखना शुरू किया। और वो खाली मजहब के बारे में ही किताब नहीं है, वो जो राजनीति है हिंदुस्तान की, जो समाज है, उन बहुत सारे विषयों पर अलग अलग किताब है। वो लगभग 300 से 400 पेज की बैठेगी। तो लिखते लिखते कहीं ना कहीं कुफुर आता गया, और मैं जैसे इस्लाम से दूर होता गया तो मैं ये महसूस करने लगा, मेरे लहजे में नरमी आने लगी, मेरे अंदर गुस्सा या थोड़ा कम होने लगा, और एक जो सीने पे मूंग दलना जो हमारा मुहावरा है, जो जहन्नुम बैठी हुई थी कि ये नहीं किया तो इतने दिन जहन्नुम में जलोगे, इतनी नमाज, और 1 करोड़ 88 लाख दिन जहन्नुम में जलेंगे एक टाइम की नमाज छोड़ने पर। ये सुन्नियों में अक्सर कहा जाता, कहाँ से ये हदीस लाए ये भी समझ में नहीं आता। मैंने इसकी तहकीकात भी की, लेकिन कहीं ये हदीस मिली नहीं जल्दी से मुझे। हो सकता है कहीं लिखी हो, जब इतनी बुरी बुरी बातें लिखी तो ये भी कहीं हो भी सकती है। जी, तो वो फिक्र उतरता चला गया। इस्लाम को छोड़ने का सबसे जो एक पहला फायदा ये है कि आप पहले से ज्यादा मोहब्बत वाले हो जाएंगे, पहले से ज्यादा ईमान वाले हो जाएंगे, लोगों को सताना बंद कर देंगे, आपके दिल में कुदरती तौर पर मोहब्बत फूटने लगेगी, जो मैंने समझा मैम। और अब सोचा आपसे जुड़ा तो जो चीजें हैं, मैंने क्यों छोड़ा इस्लाम को, भाई समझ तो लीजिए। हाँ, तुम्हारी ही कौम इतनी जालिम क्यों है? जाहिर सी बात है कहीं तालीम और तरबियत में कमी तो है। कुरान को देखिए आप, अरबी का कुरान अरबी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और फिर ये कहते हैं कि तफसीर में जाइए। अरे भाई, तफसीर तो बाद में लिखी गई, और तफसीर बंदों ने लिखी है और वो कुरान अल्लाह ने लिखा, तो वो कुरान से बड़ी हो गई तफसीर, यू नो। तो ये चीज है मैम, मेरी शुरुआत ऐसे हुई और इस तरह से मैं इधर उधर बचते बचाते इससे निकल ही गया, छुटकारा मिल गया।